Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, today now we are starting preparation of capital accounts and balance sheet. ओके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब नोट करवा दी गई है। आपको हिडन गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, आप जर्नल रिजर्व, ऑल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का क्या करेंगे, these all related information have given you. Okay, so now today we are starting numerical portion of this chapter, जिसमें स्टूडेंट्स अब हम प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट करेंगे, जिसके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ 56। X, Y, Z are partners. X, Y, Z are equal partners. 1:1:1 and W as a new partner for 1/4 share. ओके, तो न्यू रेशो भी क्या हो गया 1:1:1. न्यू रेशो भी इक्वल ही है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल 1:1:1। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, W अपने साथ 15,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल 1/4 शेयर के लिए एंड 18,000 की कैपिटल लेकर आया है, बोथ सन्स टू रिमेन इन द बिजनेस। मतलब हमने एज अ कंपनसेशन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो करा, लेकिन वो फर्म में ही रहा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने उसको विड्रॉन फर्म से नहीं करवाया। ओके, द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म वर 30,000 एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। कैश के अलावा यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें एसेट्स दे रखी हैं, मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। मोटर और फर्नीचर की वैल्यू रिवैल्यूड हो जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज फॉलोइंग इफेक्ट से रिलेटेड आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्किंग नोट में स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बनाऊंगी बैलेंस शीट, जो कि इसमें नहीं दे रखी है, बट बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास, तब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बना लोगे। ठीक है, जस्ट एडमिशन के टाइम पर ये ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, इंफॉर्मेशन है, तब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एडमिशन के टाइम पर सैलरी लायबिलिटीज दे रखी हैं 30,000 और कैपिटल दे रखी है स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट्स X, Y एंड Z का 15,000, 17,500 एंड 20,000। ये कैपिटल दे रखी है 500, 7, 5, 12, 3, 1, 52,500 की इनकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। और कैश के अलावा अपार्ट फ्रॉम कैश एसेट साइड में मोटर है यहाँ पर 12,000, फर्नीचर दे रखा है स्टूडेंट्स 4,000, स्टॉक 26,500, डेटर्स है हमारे पास 37,800। आपको क्या करना है, कैश का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, 500 टू 82,500 में से हम ये ऑल एसेट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में 2200 का क्या आ गया, कैश आ गया। इस कैश को क्या करना है, हमें जब बैलेंस शीट फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर एडमिशन, तब हमें इस कैश की नीड है, इस वजह से हमने कैश को फाइंड आउट करा। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बैलेंस शीट आप एज अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट अपनी तैयार करेंगे, जो कि नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो आपको पहले से बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो याद रखिएगा कि 2200 का हमारे पास कैश आ चुका है। ये वर्किंग नोट करने के बाद अब हम अपने रियल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज सबसे पहले करनी है। जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि W अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल और प्रीमियम को गुडविल लेकर आया है। एंड फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल
15,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया यहाँ पर, तो 33,000 से स्टूडेंट्स कैश इंक्रीज हो गया फर्म में। अब सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल एज ए कंपनसेशन सेक्रीफाइसिंग को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टू एक्स, टू वाई एंड टू जेड को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो गए, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगा, इक्वल है सेक्रीफाइसिंग, देन 5,000, 5,000 एंड 5,000। अब हम इफेक्ट को लेके अपनी जनरल एंट्रीज करेंगे, तो इफेक्ट इसमें क्या हुआ, मोटर की वैल्यू, मोटर हमारे पास 12,000 की थी, अब इसकी रीवैल्यूड होकर वैल्यू कितनी रह गई 9,500, तो हमें लॉस हो गया। एंड फर्नीचर 3,800 का रह गया, फर्नीचर पहले 4,000 का था, अब 3,800 का रह गया। तो आप इसके कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर्स अकाउंट एंड टू फर्नीचर्स अकाउंट, दोनों एसेट्स हैं और दोनों का ही अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज क्रेडिट साइड से होती है, और रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल है, तो वहाँ पे खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको हमने डेबिट में कर दिया। कितने रुपए से, 2,500 का तो आपका मोटर में नुकसान हो गया, और 200 का हमारा फर्नीचर पे लॉस हो गया, तो 2,700 का ओवरऑल रिवैल्यूएशन में इफेक्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, और लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, देन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हुआ है 2,700, जिसको आप रिवैल्यूएशन के लॉस और प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो ओल्ड रेशो क्या दे रखा है 1:1:1, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 900, 900 एंड 900। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट बनानी है स्टूडेंट्स, तो अब हम बैलेंस शीट अपनी प्रिपेयर करेंगे। ये न्यू बैलेंस शीट है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, ठीक है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे नोट करना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या चीज दे रखी थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे थे। आप अपनी ओल्ड बैलेंस शीट जो हमने बनवाई थी अभी, उसको आप देखते रहिए। तो सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में हमने कोई चेंजेस नहीं करा, रिवैल्यूएशन में अदरवाइज कोई चेंजेस होता तो हो जाता, लेकिन कोई चेंजेस नहीं करा, तो एज इट इज आपकी सन्ड्री लायबिलिटीज आ गई। देन लायबिलिटीज साइड में और क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, तो कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में न्यू पार्टनर की कैपिटल की भी एंट्री आप कर दोगे। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, आपने ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल दिखाई थी एक्स की 15,000। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स की कैपिटल 5,000 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 5,000 से इंक्रीज है एंड 900 से डिक्रीज हो गई। तो ओवरऑल कितने का फायदा दिखाया आपने, कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो गई 4,100 से। देन 17,500 की वाई की कैपिटल थी, वाई को भी 4,100 का फायदा हो गया, एंड जेड की कैपिटल 20,000 में 4,100 प्लस कर दिए, और डब्ल्यू की कैपिटल एज इट इज रहेगी, डब्ल्यू की कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा, 18,000। अब आप ओवरऑल सबकी कैपिटल यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 15 और 4 19,100, 17 एंड 4 21,600, 24,100 एंड 18,000 डब्ल्यू की कैपिटल। ओके, लायबिलिटीज साइड में कोई नई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हमें पता नहीं चली है, ठीक है, दे ही नहीं रखी थी, तो बस यहाँ पर आपने इतने पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले एसेट्स क्या थी, मोटर, और जो कि मोटर की वैल्यू रीवैल्यूड होकर 9,500 रहेगी। अब आप रीवैल्यूड लिखेंगे, इसमें जो वैल्यू चेंज हो जाती है, इंक्रीज होती तो इंक्रीज प्लस करके लिख देते, डिक्रीज हो गई तो आप उसको माइनस करके लिख देंगे। तो कितने की वैल्यू रहेगी 9,500। 12,000 में से आप 2,500 दिस वन पार्ट आप माइनस करके लिख सकते हैं, तो 9,500 की वैल्यू रह जाएगी। सेम वे फिर हमारे पास मोटर के बाद फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर में कितने का नुकसान हो गया 200 का, तो वैल्यू क्या रहेगी 3,800 की। देन स्टॉक एज इट इज आप नोट करेंगे,
27,800। और स्टूडेंट्स कैश मैंने फाइंड आउट करवाया था ना आपसे, 2200 का कैश आया था, जिसमें कैश क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 33,000 का। तो ओवरऑल आप कितना कैश हो जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस कैश अकाउंट का जाएगा उसमें जाएंगे 35,200 का कैश हो जाएगा। और आप इसको प्लस कर लीजिए 6178, ओके 9 और 10 22 5 6 7 8 9 10 11 1,12,800 एंड 1,12,800 आपकी बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई है। आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतने सारे हमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने थे, इसलिए आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री से भी हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे अपना 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है एंड आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59, A is to B are two partners and their profit sharing ratio is 2:1 and C as a new partner एंटर करता है फर्म में, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर। ओके, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दे रखा है तो आप सेक्रीफाइसिंग क्या मानेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा हमारे पास 2:1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी है, दैन हम अपने अकाउंट्स तैयार करेंगे। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में स्टूडेंट हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाती है। आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं अगर नीड है, ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन अगर करी गई है दैन। तो अब हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1, जब न्यू पार्टनर अपने साथ कैश की फॉर्म में कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, देन फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटल लेकर आए हैं 1 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 60,000। तो ओवरऑल कैश कितना इंक्रीज हो जाएगा फॉर्म में 1,60,000 का कैश इंक्रीज हो जाएगा। देन सेकेंड कंडीशन है, अब आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 एंड 20,000 में। देन स्टूडेंट्स अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज आगे की स्टार्ट करते हैं जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया है। प्लांट जैसे कि क्या है एप्रिशिएट हो गया, तो प्लांट एसेट से एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो हम डेबिट में जाते हैं, 20,000 से इंक्रीज हो गई। एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो गई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर नरेशन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स 35,000 का रिवैल्यूएशन में फायदा आ गया। फिर इसके बाद स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। ओवर वैल्यूड होता है तो वो नुकसान को प्रेजेंट करता है, अगर अंडर वैल्यूड होती है तो वो फायदे को शो करती है। तो स्टॉक क्या हो गया, नुकसान का पार्ट है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में हम जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक से आपको नुकसान हो जाता है। आपको प्रोविजन फॉर डीडी दैट इज द लायबिलिटी, तो आपको ये बनानी पड़ेगी डेटर्स पर 5% की एंड क्रेडिटर्स पर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैंने कहा था रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती है, तो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स या फिर क्रेडिटर्स आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक को 4,000
करना है। डेटर 60,000 की दे रखी है, उसका 5% हो जाएगा 3,000 एंड 1,000 की आपका अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। ओवरऑल आपको कितना लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पर, मतलब एक एंट्री में हमें रिवैल्यूएशन में फायदा 35,000 का प्रॉफिट है और जो नुकसान में हुआ है हमें 8,000 का नुकसान। तो ओवरऑल मिलाकर हमें रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तब आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000 का स्टूडेंट्स हमें फायदा हो जाता है, जिसको आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे आप ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 18,000 एंड 9,000। इन दिस वे हमने अपनी जर्नल एंट्रीज पूरी कर दी। अब हम अपने अकाउंट्स पर आ जाते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला अकाउंट हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमने एंट्रीज भी करी थी रिवैल्यूएशन की, अब आपसे अकाउंट बनाने को कह रहा है तो अब हम अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला हमें फायदे की चीज दे रखी है, बाई प्लांट एंड बाई बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हुई है, 15,000 हो गया 10%, और प्लांट में हमें वैल्यू अप्रिशिएट हो गई 20,000 से। हमें जो नुकसान हुआ था डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में जाएगा नुकसान, तो स्टॉक ओवर वैल्यू 4,000 से एंड प्रोविजन फॉर ड्यूटी लाइबिलिटी आपने क्रिएट करी डेटर्स पर 5% 3,000 एंड टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1,000 के। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। आप अकाउंट बना लेंगे। प्रॉफिट हो रहा था 35,000 में से आपने 8,000 लेस कर दिया, तो प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी 18,000 एंड 9,000 का आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओवरऑल 27,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसके जस्ट बाद स्टूडेंट्स अब हम अपना प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। 3 पार्टनर है, न्यू पार्टनर का भी आप अकाउंट बना लिया, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आपने 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट आप देखिए, उसमें से ए और बी की कैपिटल आपको मिल जाएगी 1,80,000 एंड 1,50,000 स्टूडेंट्स। अब आपने एंट्री करी थी बाई कैश के नाम से, सी भी अपनी कैपिटल लेकर आया है 1 लाख रुपीज की, वो आप सी के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बाई कैश के नाम से, बैलेंस के नाम से नहीं। बैलेंस सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही जाएगा ओपनिंग कैपिटल के नाम से, मतलब बाई बैलेंस बीडी के नाम से। फिर प्रीमियम को गुडविल आपने ट्रांसफर कर दिया था पार्टनर्स को, ए और बी को 40,000 एंड 20,000 का। सी को वो भी नहीं मिलेगा, सी अपने लिए नहीं लेकर आया है। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 एंड 9,000 का। देन स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा है किसी भी तरीके का, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड में ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी के अलावा कोई भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है, ओके। ना एसेट साइड में किसी भी तरीके की कोई पुरानी गुडविल हो दैट इज एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट बुक्स नॉट गिवन, ओके। अब हम क्या करेंगे, बस टोटल कर लीजिए आप 0,0,0,8,3 2,38,000 1,79,000 एंड सी की कैपिटल 1 लाख एज इट इज रहेगी। एज इट इज आपको ये वाली भी एंट्री करनी है 2,38,000 1,79,000 एंड 1 लाख। और किसी भी तरीके की कैपिटल में नुकसान नहीं हुआ है तो ये क्या बन जाएगा मेथड बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा 238 179 एंड स्टूडेंट्स 1 लाख। अब हमने आपका ये कैपिटल अकाउंट, और अब हम थर्ड चीज क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, अब बस नॉर्मल हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन
एक्विजिशन ऑफ सीज। बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। बहुत इजी होती है स्टूडेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। ओके, आप ओल्ड बैलेंस शीट देखते जाइए और अपनी न्यू बैलेंस शीट आप तैयार कर सकते हो, बहुत इजी। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं करा, बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएगा। ओके, 10,000 से देन स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स क्या कर रहे थे, 1,000 के इंक्रीज हो गए थे, अनरिकॉर्डेड थे। पहले 58 है, अब 1,000 ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 59,000 के क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपने कोई चेंजेस नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 एज इट इज। और फिर आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट पर। तो मैंने जैसा कि बताया कैपिटल अकाउंट में नए पार्टनर का भी, और जैसा कि आपका ये बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, आप ये क्लोजिंग बैलेंस लेकर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ए का, बी का एंड सी। तीनों की कैपिटल जाएगी 2,38,179 एंड 1 lakh। $5,17,000 के स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी। सेम वे आपको एसेट्स में देखना है। अब एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, तो पुराना बैलेंस है 10,000 और कैश कितना इंक्रीज हो गया था, 1,60,000। उसकी कैपिटल नई पार्टी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो ओवरऑल कैश कितना दिखाएंगे आप, 1,70,000 का। बैंक में कोई आपने बैंक से अगर एंट्री करी होती तो आप बैंक में इंक्रीज कर देते, 40,000 का बैंक हो गया। डेटर्स में हमने क्या करा था, सैंडरी डेटर्स में हमने प्रोविजन लगा दिया, तो प्रोविजन माइनस करके आपके कितने के डेटर्स रह गए, 60,000 में से 3,000 का आपने प्रोविजन लगा दिया तो 57,000 के डेटर्स रह गए। स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई थी, ओवर वैल्यू मैंने का नुकसान है, 4,000 आप लेस कर दीजिए, 36,000 से आपका स्टॉक की ओवर वैल्यू कम कर दिया रहेगी वैल्यू। प्लांट क्या हो गया था, प्लांट एप्रिशिएट हो गया था, 1,20,000 का प्लांट हो गया। और बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% से इंक्रीज हो गई थी, 150 से 15,000 ऐड करेंगे, 165 की बिल्डिंग हो जाती है आपकी। अब इसका आप टोटल करोगे 8 और 4 12 और 8 20 28 2 3 4 5 5,88,000 5,88,000। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपना 1 क्वेश्चन 59 पूरा करा। अब हम अपना क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60, J and K are partners, their old ratio is 3:2. Okay, M as a new partner and join the firm for half share in the future profit, half share 1/2 के लिए ये फॉर्म में एंटर कर जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको हर केस में जर्नल एंट्री पास करनी है और यहाँ पे 3 केसेस गिवन हैं और हर एक केस में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम एक कॉमन एंट्री पास कर देते हैं पहले। एम अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल और अपने शेयर की गुडविल लेकर आए, तब आप क्या एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, एम की कैपिटल है 3 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल है स्टूडेंट्स 1 लाख। ओवरऑल कैश कितना इंक्रीज हो गया, 4 लाख का आपका कैश इंक्रीज हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब केस नंबर 1 स्टार्ट होगा केस, और इससे पहले एक एंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया हम बैलेंस शीट पे भी निगाह मारते हैं कि भाई बैलेंस शीट में कोई रिजर्व किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, क्योंकि वो भी ओल्ड पार्टनर और इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री छोड़ दी है, ठीक है। जैसा कि लायबिलिटीज साइड में एक रिजर्व दे रखा है, इसकी भी एंट्री हर केस में क्योंकि फिक्स्ड रहनी है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू जेएस कैपिटल एंड टू केएस कैपिटल में हमने इसको ट्रांसफर कर देना है और ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। स्टूडेंट्स रिजर्व 1 लाख का है, ओके, तो आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 to 60 and 40,000, ठीक है। अब आपका केस नंबर 1 स्टार्ट होता है। केस नंबर 1 में if M gets his share of profit in profit sharing ratio of the old partners, ओल्ड पार्टनर, आपकी सिचुएशन 1 याद करिए जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब नहीं दे रखा होता है तो सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाता है, आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो केस नंबर 1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 3:2। अब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेएस कैपिटल अकाउंट एंड टू केएस कैपिटल अकाउंट और 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल जैसा कि रिजर्व भी था हमने इसको ट्रांसफर कर दिया 60 और 40,000 में। अब केस नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 के लिए मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें भी, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए और आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, रिजर्व में तो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व नहीं जाएगा नई बैलेंस शीट में और कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो जेएस कैपिटल, केएस कैपिटल एंड की कैपिटल भी तो जाएगी ना हम न्यू पार्टनर की कैपिटल रिवाइज बैलेंस शीट में। तो जे की कैपिटल पुरानी कितनी है, 1,50,000 की उसकी ओपनिंग कैपिटल है। जे को कितना कितना पोर्शन मिल गया, क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, 60 और 60, 1,20,000 आपने ऐड कर दिया। सेम में के की कैपिटल 1 लाख की है, 1 लाख में आपने 40 और 40 80,000 प्लस कर दिया और एम की कैपिटल तो एम अपने साथ 3 लाख की कैपिटल लेकर आया है, वो आपने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई, जे की हो गई 2,70,000, के की हो गई 1,80,000 एंड एम की हो गई 1 लाख की कैपिटल, ठीक। इसको और एसेट साइड में हमने क्या चेंजेस करा है, कैश हमारा पहले तो कैश था 2 लाख का, कैश कितने से इंक्रीज हो गया 4 लाख, प्लस कर देंगे आपको कितना कैश हो जाएगा 6 लाख का कैश। और सन्ड्री एसेट्स में अदर एसेट्स दे रखी हैं, अदर एसेट्स सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करा है तो ये हो गया 1,50,000 एज इट इज, रिवॉल्यूशन अकाउंट का कोई भी इफेक्ट इसमें दे नहीं रखा था। तो अब हमारे पास टोटल कितना आ गया, बैलेंस शीट ऑफ टोटल 7,50,000 और इसको भी आप ऐड करेंगे 3, 4, 5, टोटल ऑफ बैलेंस शीट तो 7,50,000 आ रहे हैं, 150, 3 ओके 3 लाख चाहिए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 7,50,000 ओके। एम की कैपिटल 1 लाख नहीं हो गया 3 लाख की दे रखी है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने केस नंबर 2 पर। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। केस नंबर 2 में सिर्फ इसमें कहानी सब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की दे रखी है, जैसा कि कैपिटल पर भी इम्पैक्ट होगा इसका, ओके। उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी करना है फिर सॉल्व अपना। एसेट साइड को देखिए मैंने यूज नहीं करा क्योंकि केस नंबर 2 में केस नंबर 2 ये एंट्री एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। रिजर्व अकाउंट एज इट इज रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नाउ एम गेट्स हिज शेयर इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो एम खुद कह रहा है वो अपना शेयर इक्वली लेगा, तो सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगा, इक्वली जे और के को देना भी पड़ेगा। और जैसा कि वो सेक्रीफाइस अगर इक्वल कर रहे हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री में बस चेंजेस होना है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेएस कैपिटल एंड टू केएस कैपिटल, जैसा कि 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल था वो 50 और 50 करके दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अब बैलेंस शीट नंबर 2 पर, केस नंबर 2 की बैलेंस शीट पर आते हैं। 150 की ओपनिंग बैलेंस शीट है जिसमें 60 और 50 कितनी कैपिटल अब इंक्रीज होगी 1,10,000 से, एंड 40 और 50 90,000 ऐड कर देंगे
तो अब इसकी कैपिटल जे की कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,60,000, के की कैपिटल हो जाएगी 1,90,000, 9 और 6 15, 3 और 3 6 और 7 7,50,000, 7,50,000. केस सॉल्व. ओके, एंड केस नंबर थर्ड में भी आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल की बस एंट्री चेंज हो जाएगी. ओके, क्योंकि बेटे सैक्रिफाइसिंग पे डिपेंड कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाता है. केस नंबर थर्ड में एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. ओके, 3:1, तो 3:1 में ही देना पड़ेगा जे और के को. तो फिलहाल 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको आप 75,000 एंड 25,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और जैसा कि आपने कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है, इसमें भी चेंजेस बस करके दिखाना है आपको. जे और के की कैपिटल पे इम्पैक्ट होगा इसका, तब आप कितना कितना ऐड कर देंगे, बस इसमें चेंजेस करके दिखाना है. टोटल इसका भी 7,50,000 ही आना है. तो आप देखिए यहाँ पर कितनी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, 60 और 60, 120, 130, 135, 1,35,000 से इंक्रीज हो जाती है. एंड के की कैपिटल 65,000 से इंक्रीज हो जाती है. इसकी कैपिटल हो गई 165 और यहाँ पर हो गया 2,85,000. 5 और 5 10, 7, 9 और 6 15, 3 और 3 6 और 1 7. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू.